हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिया वर्ल्ड। केमिया वर्ल्ड के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट 1 में कुछ फार्मूला देख चुके थे। अब हम लोग उसके आगे देखेंगे। इससे पहले पार्ट 1 का सभी फार्मूला को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो पार्ट 1 का फर्स्ट फार्मूला जो हम लोग का था वो था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और करंट क्या होता है ना, चार्ज बाई टाइम। और करंट का ऐसा यूनिट हो जाता है एम्पियर। सेकंड फार्मूला था हम लोग का वोल्टेज। अब वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वोल्टेज का ऐसा यूनिट हो जाता है वोल्ट। थर्ड फार्मूला था हम लोग का ओम्स लॉ के बारे में। और ओम्स लॉ इक्वल्स टू क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। उसके बाद फोर्थ फार्मूला हम लोग का रेजिस्टेंस का था। और रेजिस्टेंस हम लोग का ओम्स लॉ से ही आया था, क्योंकि R को अगर सेपरेट करेंगे तो R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाई आई। और रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट हो जाता है ओम। फिफ्थ नंबर का फार्मूला रेजिस्टिविटी था। और रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। और रो इक्वल्स टू क्या था हम लोग का, आर ए बाई एल। और रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हो जाता है ओम मीटर। अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पार्ट 2 वीडियो को समझते हैं। तो फार्मूला नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम लोग को दो नया फार्मूला देखना है। 6 नंबर और 7 नंबर का नया फार्मूला आएगा, ठीक है। रजिस्टर को अगर सीरीज में जोड़ेंगे या तो रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ेंगे। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सर्किट में अगर हम लोग को रेजिस्टेंस लाना है, कोई भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस डालना है तो उसके लिए हम लोग को रजिस्टर डालना पड़ता है। तो रजिस्टर को हम लोग दो टाइप से डालते हैं, या तो उस सीरीज में जोड़ते हैं या तो उसे पैरेलल में जोड़ते हैं। सीरीज, सबसे पहले सीरीज इस टाइप को जोड़ेंगे तो हम लोग सीरीज बोलेंगे, जिसका फार्मूला हो जाता है जो नेट रेजिस्टेंस निकलेगा, ठीक है, सीरीज का, उस सब को जोड़ देंगे। R1 को, R2 को और R3 सबको जोड़ देंगे। जो हम लोग का आंसर आएगा वही हो जाएगा उसका नेट रेजिस्टेंस। मतलब पूरा सर्किट में कितना रेजिस्टेंस होगा, यहाँ अगर इतना जा रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस सबको जोड़ देंगे। और वहीं अगर रेजिस्टर पैरेलल में है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है कि आर पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो सबको क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। जैसे कि ये 1/R1 है, R2 है, ये R3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नेट के लिए 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3। जो इसका आएगा, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का नेट रेजिस्टेंस। तो ये एक फार्मूला आ गया हम लोग का नया, और ये नया फार्मूला हो गया। तो इससे अब हम लोग का आगे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन है 12.7 का। एन इलेक्ट्रिक लैम्प विच रेजिस्टेंस इज 20 ओम, यहाँ पे ओम होगा, एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी। तो कोई एक लैम्प है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस, इस लैम्प का रेजिस्टेंस कितना है ना, 20 ओम है, ठीक है। और इस सर्किट का रेजिस्टेंस भी दिया है 4 ओम। तो क्या पूछ रहा है, और इसमें एगो 6 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, तो इससे 6 वोल्ट का बैटरी से ये सप्लाई दे रहा है। तो बैटरी, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसका, तो ये जो जोड़ा हुआ है इसकी सबसे पहले किस में जोड़ा हुआ है वो देखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को पता चल गया कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो सीरीज के लिए नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सीरीज के लिए हम लोग नॉर्मली जोड़ देते हैं, आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ R2। अगर हम लोग R1 मान लेते हैं तो इसको क्या मान लेंगे हम लोग, R2। तो R1 कितना है 4 ओम और R2 20, तो हो जाएगा आंसर हम लोग का 24 ओम। ये हो गया फर्स्ट का आंसर ए का, ठीक है। एंड द करंट थ्रू द सर्किट, एंड करंट भी फाइंड करना है। बी नंबर हमको करंट फाइंड करना है कि करंट कितना जाएगा। तो हम लोग को क्या निकल गया, रेजिस्टेंस निकल गया हम लोग का, सर्किट का पूरा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया 24 ओम। और वोल्टेज भी दिया है, वोल्टेज 6 वोल्ट दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है ना, करंट। तो हम लोग को पता है फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR,
ओम्स लॉ से। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी बाई आर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर। अब वोल्टेज कितना दिया है 6 और आर 24, तो 0.25 एम्पियर आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग का सी नंबर दिया है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प और कंडक्टर के बीच में, ठीक है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं किसके किसके बीच में ना, इलेक्ट्रिक लैम्प के बीच में, ठीक है, अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, तो हम लोग को करंट इसका फाइंड है, हम लोग का करंट कितना दिया है ना 0.25 एम्पियर निकाल चुके हैं हम लोग। और हम लोग को दिया हुआ है रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है ना 20 ओम, ये भी फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग को क्या है ना पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके बीच में, तो V1 लिख देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग इसके बीच में निकालेंगे, कंडक्टर के बीच में निकालेंगे तो उसको हम लोग V2 लिख देंगे। तो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई इंटू ऑफ आर। तो कितना हो जाएगा आई कितना हम लोग का 0.25 इंटू ऑफ आर 20, फाइव वोल्ट आ गया, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं अक्रॉस द कंडक्टर के में कितना पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा है उसका निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी V2 इक्वल टू क्या कर देता है आई इंटू ऑफ आर। तो यहाँ पर भी हम लोग को आई दिया हुआ है 0.25, करंट तो सब में सेम फ्लो होगा, लेकिन इसका जो हम लोग का रेजिस्टेंस निकलेगा उसका रेजिस्टेंस हम लोग 4 ओम लेंगे। कंडक्टर में हम लोग का सर्किट में हम लोग को कितना लग रहा है ना 4 ओम, ठीक है। कंडक्टर के बीच में, कंडक्टर में 4 ओम, तो 4 मल्टीप्लाई, तो 1 वोल्ट। ये हो गया हम लोग का आंसर, ये एक भी हो गया आंसर, ये भी हो गया आंसर। और उससे पहले ए का तो हम लोग फाइंड कर ही चुके थे, रेजिस्टेंस और करंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। मतलब 3 सेल का कोई बैटरी है जिसका एक बैटरी का जो वोल्टेज दिया है पोटेंशियल डिफरेंस वो 2 वोल्ट दिया है, और इसमें एक 5 ओम का रजिस्टर, एक 8 ओम का रजिस्टर और एक 12 ओम का रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और एक प्लग की लगा हुआ है, और सब के सब सीरीज में है, मतलब जितना भी है सब के सब को सीरीज में करना है। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं सबको सीरीज में। तो एक 5 ओम का रजिस्टर है, एक 8 ओम का रजिस्टर है और एक 12 ओम का रजिस्टर है, और एक वो प्लग की है, ठीक है। और 3 गो क्या है ना 3 गो सेल दिया हुआ। तो फर्स्ट सेल बना लेते हैं हम लोग, ये हो गया 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ठीक है। और कितना कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं, 5 ओम का एक वो रजिस्टर है, 8 ओम का रजिस्टर है और 12 ओम का रजिस्टर है, और इसमें करंट पास हो रहा है, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 का सर्किट को फिर से ड्रॉ करना है। तो सर्किट 1 का वही था कि 5 ओम का रेजिस्टेंस, 8 ओम का रेजिस्टेंस और 12 ओम का रेजिस्टेंस, तीन को मतलब रेजिस्टर था। एक 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सब के सब सेल कितना का था 2 वोल्ट का सेल था, ठीक है। और इसमें पुट करना एमीटर, तो इसमें एमीटर भी डाल दिए, एक एमीटर डाल दिए इसके बीच में, ठीक है। और एमीटर किसको फाइंड करेगा ना, करंट दिखाएगा, शो करेगा कि करंट कितना है, टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर। और एक वोल्ट मीटर भी डालना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। मतलब 12 ओम रजिस्टर में एक वोल्ट मीटर डालना है, और वोल्ट मीटर क्या शो करेगा ना, वोल्टेज शो करेगा, मतलब वोल्टेज, ठीक है। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर में
क्या रीडिंग आएगा। तो सबसे पहले हम लोग को एमीटर में क्या रीडिंग आएगा, तो एमीटर में कितना करंट पास हो रहा है वही रीडिंग आएगा। तो सिंपली हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पर, करंट। तो करंट के लिए हम लोग को पता है, करंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, V इक्वस टू आई आर। तो यहाँ से हम लोग को करंट इक्वस टू क्या हो जाएगा, करंट इक्वस टू हो जाएगा V बाई आर। ये कहाँ जाएगा, नीचे, ठीक है। आई इक्वस टू V बाई आर। तो अब हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 6 वोल्ट। टोटल मतलब कितना वोल्टेज आ रहा है हम लोग का, 6 वोल्ट। और रेजिस्टेंस को भी हम लोग को सबसे पहले फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, सर्किट का कितना है। तो नेट रेजिस्टेंस इस सब के सब सबसे पहले किस में है ना, सीरीज में है। क्वेश्चन में तो पहले ही बोल दिया गया था सीरीज में है। तो हम लोग को नेट रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज का, सबको जोड़ देते हैं, R1 प्लस ऑफ R2 प्लस ऑफ R3। तो R1 कितना है, 5 8 और 12। तो आ जा रहा है हम लोग का 12 और 8 25 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग का कितना निकला ना, 25 ओम। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, वोल्टेज कितना है हम लोग का 6 और रेजिस्टेंस 25। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे अच्छा हम लोग इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला को 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये 1 ही आएगा, तो इसीलिए हम लोग कर सकते हैं इस टाइप से। तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, तो 6 4 जा 24 बाई 100। तो कितना आ रहा है 0.24 हम लोग का करंट कैसा यूनिट, एम्पियर। तो इतना शो करेगा हम लोग का 0.24 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट है एम्पियर में शो करेगा, कितना शो करेगा यहाँ पे, जो इसका एमीटर में 0.24 एम्पियर। तो करंट फाइंड हो गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, वोल्टेज, वो भी 12 ओम रजिस्टर जहाँ पे लगा हुआ वहाँ पे वोल्टेज कितना आएगा। तो वोल्टेज इक्वस टू क्या हो जाता है, V इक्वस टू आई आर। तो करंट तो सर्किट में हमेशा सेम ही रहेगा, जहाँ जहाँ रहेगा करंट जाएगा सेम ही जाएगा, करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम। तो करंट कितना आ जाएगा 0.24। और रेजिस्टेंस हम लोग का, रेजिस्टेंस 12 ओम के ऊपर लगा हुआ है, तो 12 ओम वाला रेजिस्टेंस ही बताएगा कि कितना होगा कितना नहीं। तो 12 ओम का रेजिस्टेंस क्या लगा देंगे, 12 ओम। तो यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2.88 समथिंग आएगा, 2.88। अब वोल्टेज आ रहा है तो इसका मतलब वोल्ट में शो करेगा। तो इसमें क्या शो करेगा, इसका वोल्ट मीटर में 2.88 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब हम लोग एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल 12.8 का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही। इन दिस सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, ये एगो फिगर दिया है 12.10, मतलब जो फिगर था उसी को हम लोग उतार लिए हैं। सपोज द रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3, मतलब 3 गो रजिस्टर है, हैव द वैल्यूज, जिसका वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। 3 गो रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है 5 10 और 30 रेस्पेक्टिवली, which have been connected to a battery of 12 वोल्ट। और यहाँ पर कितना दिया है, एक बैटरी दिया है, कितना वोल्ट का है ना, 12 वोल्ट का है। कैलकुलेट, हमको फाइंड करना है हम लोग को द करंट थ्रू द इच रजिस्टर। हर एक रजिस्टर में करंट कितना पास होगा, मतलब इसका भी करंट, इसका भी, यहाँ पे करंट कितना पास होगा और यहाँ पे करंट कितना पास होगा। तो यहाँ का करंट को हम लोग I1 लिख लेते हैं और यहाँ के करंट को हम लोग I2 लिख लेते हैं और यहाँ का करंट को हम लोग I3 निकाल लेते हैं। तो सबका करंट फाइंड करना है कि सब में करंट कितना पास होगा। और बी नंबर में बोल रहा है द टोटल करंट इन द सर्किट, और करंट, टोटल करंट भी निकालना है, टोटल करंट कितना आएगा सर्किट का। और सी नंबर में द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, और सर्किट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि हर एक सर्किट में हम लोग का कितना कितना करंट पास हो रहा है। तो हम लोग को क्या क्या गिवन दिया है, गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन, तो हम लोग को 3 गो रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3, और तीनों का वैल्यू दिया हुआ है, एक 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। ठीक है, और हम लोग को क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस, इसका मतलब कि वोल्टेज दिया हुआ है हम लोग का, कितना दिया है ना,
12 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ, ठीक है, क्या हो जाता है V इक्वस टू आई आर। तो I इक्वस टू क्या हो जाएगा V/R। तो I1 इक्वस टू अब निकाल लेंगे हम लोग। तो I1 इक्वस टू क्या हो जाएगा हम लोग को V/R1। वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेगा सब में। तो वोल्टेज कितना दिया है 12 और R1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड है। R1 कितना दिया है 5, तो 5, तो ये कितना आएगा 2.4 एम्पियर। ठीक है, इसको जब डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। अब हम लोग I2 निकालते हैं। तो सेम चीज़ क्या हो जाएगा V/R2। तो वोल्टेज कितना दिया हम लोग का 12, वोल्टेज तो हमेशा सेम रहेगा। और रेजिस्टेंस 2 सेकंड का रेजिस्टेंस कितना दिया है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग को पता है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है ना 10 ओम। तो 10, तो क्या आ जाएगा 1.2 एम्पियर। और हम लोग I3 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग फर्स्ट का निकाल रहे हैं, ठीक है, ए नंबर का। तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R3। तो वोल्टेज 12 और हम लोग को रेजिस्टेंस, थर्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया है थर्ड का, तो थर्ड का रेजिस्टेंस हम लोग को दिया है 30। तो 30 तो कितना आ जाएगा, तो 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग का टोटल करंट इन दी सर्किट, तो हम लोग का टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा बी नंबर में, तो I इक्वल्स टू सबको जोड़ देंगे, I1 I2 I3, I इक्वल्स टू I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3। टोटल करंट कितना आ जाएगा I1 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, तो कितना आ गया हम लोग को सबको जोड़ेंगे तो 4 एम्पियर आएगा हम लोग को। तो बी नंबर आंसर आ गया 4 एम्पियर, और एक का तो 3 आंसर है, ठीक है, और बी का 4 एम्पियर। अब हम लोग सी नंबर देख लेते हैं, दी टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड है, सी नंबर टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सब के सब किस में लगा हुआ है, सब के सब रेजिस्टर जो लगा हुआ है वो सब के सब पैरेलल में है। तो हम लोग को नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग पता है कैसे करते हैं, ठीक है। तो 1/RP सबको क्या करते हैं 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2 प्लस ऑफ 1/R3, ठीक है। तो 1/R1 का वैल्यू कितना था हम लोग का 5 प्लस ऑफ 1/10 प्लस ऑफ 1/30, ठीक है। सबका जब हम लोग लेंगे तो कितना आएगा 30, तो 6 3 1, तो आ रहा समथिंग 1/RP इक्वल्स टू 10/3। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा RP इक्वल्स टू लगभग आ जाएगा हम लोग का 3 ओम। ये हो गया हम लोग का सी नंबर का आंसर। और एक एग्जांपल का क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसमें से क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, इफ़ इन फिगर 12.12, तो फिगर एक वो दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है, कुछ रजिस्टर दिया हुआ है, R1 ये हो जाएगा, ये तो R2 हो जाएगा, R3 R4 और R5, मतलब कितना 5 रजिस्टर दिया है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम, 40 ओम और 30 ओम, 20 ओम और 60 ओम, ठीक है। एंड ए 12 वोल्ट बैटरी, और ये किससे कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट बैटरी एक को कनेक्टेड है इस सर्किट में टू दी अरेंजमेंट, जैसे कि अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एक बैटरी कनेक्टेड है 12 वोल्ट का, और ये R1 है, R2 5 रेजिस्टेंस है, R2 R3 R4 और R5, ठीक है। इसमें फाइंड करने बोल रहा है टोटल रेजिस्टेंस इन दी सर्किट, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग देख लेते हैं ये दोनों के दोनों कैसे कनेक्टेड है, ये दोनों के दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पैरेलल को ऐड करके अगर नेट रेजिस्टेंस निकाल के, ठीक है, उसको हम लोग सिंगल में कर दें तो इस टाइप से रिजल्ट आएगा उसका। अगर ये दोनों को ऐड करके अगर हम लोग क्या करें, उसको सिंगल रेजिस्टेंस में बदल लें तो क्या आ जाएगा इस टाइप से रिजल्ट। और उसके बाद
या नीचे को भी अगर हम लोग सब के सब किस में R3 R4 और R5 सब के सब किस में है ना, पैरेलल में है, तो उसको भी अगर नेट रेजिस्टेंस निकाल ले तो उसका भी इस टाइप से आएगा। ठीक है, और लास्ट में अगर हम लोग निकाले तो लास्ट में ये दोनों किस में आ जाएगा हम लोग का, तो लास्ट में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग को पैरेलल निकालना है, इसका भी पैरेलल निकालना है, उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि दोनों के दोनों किस में आ जा रहा है हम लोग का, सीरीज में। ठीक है, तो सबसे पहले वही करते हैं हम लोग। वोल्ट का बैटरी है, अरे R1 दिया है 10 ओम, और ये 40, R3 30, R4 20 और R5 दिया है 60। इस टाइप का अरेंजमेंट के साथ सबसे पहले हम लोग फर्स्ट का निकाल लेते हैं, ऊपर वाला का कि नेट रेजिस्टेंस कितना आएगा ऊपर वाला का, उसके बाद नीचे वाला का निकालेंगे। तो ऊपर वाला किस में है, दोनों के दोनों रेजिस्टेंस दिया है और दोनों के दोनों पैरेलल में है, तो 1/R1 प्लस ऑफ 1/R2, तो किस में आ जाएगा 1/R1। R1 कितना दिया है 10 प्लस ऑफ 1/R2 कितना दिया है 40। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 4 प्लस ऑफ 1 5/40 8, मतलब कि 1/RP इक्वस टू आ गया 1/8। तो RP इक्वस टू कितना आ जाएगा हम लोग का 8 ओम। तो ऊपर वाला का हम लोग को निकल गया 8 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम ऊपर, दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला 8 ओम रेजिस्टेंस। अब नीचे वाला का निकालते हैं। तो नीचे वाले के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों के तीनों किस में दिया है, पैरेलल में दिया है यहाँ पर भी, और पैरेलल का फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/RP इक्वस टू 1/R3 1/R4 प्लस ऑफ 1/R5। ठीक है, यहाँ पे R5 होगा 1/R5। तो 1/R3 हम लोग का कितना दिया है 30 प्लस ऑफ 1/R4 दिया हम लोग का 20 और 1/R5 ये दिया है 60। ठीक है, तो 2 3 1 कितना निकला हम लोग का 6/60, तो 10 निकला। इसका मतलब कि 1/RP इक्वस टू 1/10। तो हम लोग का यहाँ पे RP इक्वस टू निकला 10 ओम। तो नीचे वाला का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग का निकला 10 ओम। तो अब देखेंगे तो ये एक इक्विवेलेंट निकला और यहाँ का एक इक्विवेलेंट निकला, इसका कितना 8 और इसका कितना है 10। अब ये दोनों को देखेंगे तो दोनों किस में जुड़ा हुआ है ना, सीरीज में, लास्ट में दोनों के दोनों सीरीज। तो सीरीज के लिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट का और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो RS इक्वल्स टू ऊपर वाला का कितना आया था हम लोग का 8 ओम और नीचे वाला का कितना आया था हम लोग का 10 ओम। अब हम लोग देखेंगे तो कितना आ रहा 18 ओम। ये हो गया हम लोग का आंसर ए नंबर का। ठीक है, ए नंबर का आंसर ये हो गया। अब हम लोग को बी नंबर फाइंड करना है, बी नंबर। तो बी नंबर के लिए इसको हम लोग सबसे पहले इरेज करते हैं। ठीक है, अब बी नंबर देखते हैं। बी नंबर क्या बोल रहा है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो टोटल करंट फाइंड करना है कि करंट कितना पास होगा। तो हम लोग का नेट रेजिस्टेंस तो हम लोग का पता चल गया था। तो नेट रेजिस्टेंस हम लोग को कितना आया था हम लोग का 18 ओम। ठीक है, इससे पहले हम लोग नेट रेजिस्टेंस ही फाइंड किए थे। उसके बाद वोल्टेज भी दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया है ना 12 वोल्ट। तो हम लोग को करंट फाइंड करना है। तो हम लोग को बाय ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, तो V इक्वस क्या हो जाता है IR। तो करंट I इक्वस टू V/R। तो वोल्टेज कितना दिया है 12 और रेजिस्टेंस कितना है ना 18। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 और 3 2/3। तो इसको अगर हम लोग पॉइंट में लाएंगे तो 0.67
और हम लोग को क्या निकालना है, करंट निकालने हैं। तो करंट का ऐसा यूनिट क्या हो जाता है, एम्पियर। तो यहाँ पर हम लोग एम्पियर यूनिट आ जाएगा, 0.67 एम्पियर। तो बी नंबर का आंसर हम लोग को कितना आया, 0.67 एम्पियर।